आज लगातार नवा दिन है जब बाजार से संकेत अच्छे नहीं है। बीच बीच में थोड़ी रिकवरी आ रही है, लेकिन वो किसी तरह का आत्मविश्वास बाजार को फिलहाल नहीं दे रही है। निफ्टी के लेवल्स को देखिए तो 22,800 के ऊपर इस वक्त निफ्टी है। एक वक्त पे 22,800 के नीचे भी गया था और ये कहीं ना कहीं इस वक्त कोशिश तो हो रही है बाजार में एक रिकवरी की, लेकिन वो रिकवरी इतनी मजबूत नहीं आ रही है और ऊपरी स्तरों से फिर हमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आज के बाजार में देखें तो बैंकिंग शेयरों ने भी अच्छा खासा प्रेशर बनाया हुआ है और उस वजह से आप देखिए बैंक निफ्टी पर भी हम प्रेशर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आप इस वक्त देखिए 48,750 के पास बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो बजाज फिनसर्व 2% से ज्यादा की यहां मजबूती और निफ्टी का टॉप गेनर बजाज फिनसर्व नजर आता हुआ। इंडसइंड बैंक का ये भी निफ्टी का टॉप गेनर है, लगभग 1.25% की यहां पर मजबूती हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा सन फार्मा, एसबीआई लाइफ जैसे जो शेयर हैं उनमें भी इस वक्त हमें मजबूती देखने को मिल रही है। फार्मा पॉकेट में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और वहां पर हम देख रहे हैं कि न्यूज़ फ्लो की वजह से भी एक अच्छा खासा जो है माहौल बना हुआ है। इन सब के बीच में दबाव कहाँ है? एमएनएम जो ईवी की बिक्री है वो अनुमान से कमजोर रही है, उसका इंपैक्ट देखिए 3.25% इस वक्त गिरा हुआ एमएनएम का शेयर। आईसीआईसीआई बैंक का दिग्गजों में यहां 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब, 606 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1960 शेयरों पर दबाव हम देख पा रहे हैं। चलिए अब अपने एक्सपर्ट की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में दो बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह जुड़ चुके हैं और यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तेजस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या इस बाजार ने जो एक उम्मीद सोमवार को लग रही थी उस उम्मीद को तोड़ा है, या आपको लग रहा है कि बीच बीच में जो रिकवरी आ रही है ये हो सकता है कि पॉजिटिविटी में बदल जाए, ऑप्टिमिज्म में बदल जाए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक अहम स्तर के करीबन ट्रेड कर रहा है। 22,800 का जो लेवल है वो एक मेक और ब्रेक लेवल है, लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है। पिछले 2 से 3 बार हमने ये लेवल से मार्केट में रिकवरी देखी है और आज भी अगर देखेंगे तो एक नया लो बनाया है 22,725 का और वापस निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई है। एट द सेम टाइम ऊपर में 23,000 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। 23,100 का लेवल जब तक सरपास नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का वो थोड़ा वीक ही है। आज का एक जो क्लोजिंग रहेगा वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। इंट्राडे बेसिस पे 22,800 का लेवल टूटा था, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 22,800 के नीचे अगर निफ्टी बंद देता है तो मुझे लग रहा है इसे निफ्टी में यहाँ से भी एक बिकवाली का एक राउंड आ सकता है और नीचे में 22,500 से लेके 22,550 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। और ऊपर में 23,100 का लेवल सरपास करता है तो ही मुझे लग रहा है कि कोई एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए या ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है जो बायस है थोड़ा नेगेटिव ही है मार्केट में। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है एनबीसीसी के ऊपर कहते हुए लक्ष्मीकांत जी, लेकिन अब जो है हम अपने अगले कॉलर के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतनाम जी। नमस्कार सतनाम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। मैं पंजाब पटियाला तो गल कर रहे सर। जी बिल्कुल, सत श्री अकाल। तो आपका जो पहला स्टॉक है वो है कोचिन शिपयार्ड, 100 शेयर है, 1555 लेवल्स पे आपकी बाइंग आई है। तो आपको लंबे अवधि के लिए रखना है ये स्टॉक की शॉर्ट टर्म बेसिस पे रखना है? नहीं, लॉन्ग टर्म है सर। ये मैंने 200 शेयर लिया था 1555 में, लेकिन उसके बाद मैंने एवरेज करनी चाहिए आपके एक्सपर्ट की राय से। 1320 में मैंने 50 शेयर और लिए, लेकिन उसके बाद फिर डाउन में आ गया सर। जी बिल्कुल, तो थोड़ी सी एवरेजिंग ज़रूर हुई है करंट लेवल्स पे। तो तेजस, कोचिन शिपयार्ड जो है करंट लेवल्स पे क्या लग रहा है? आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे कहे और लॉन्ग टर्म बेसिस दोनों पे ही कहे तो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा कोचिन शिपयार्ड को लेके? देखिए बाइंग 1555 की है, करेक्शन हुई है 10 से 15% की, पर थोड़ी एवरेजिंग भी हुई है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं कोचिन शिपयार्ड के, तेजस जी? मेरे हिसाब से जो आज लो बना है वही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 1195 से लेके 1200 के 25 के बीच में स्टॉक में एक अच्छा खासा सपोर्ट है और जब तक ये होल्ड करता है एक रिलीफ रैली आ सकती है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है फ्रेश तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है एक
5 से 7% का फॉल आ सकता है। तो वी आर ट्रेडिंग नियर क्रूशल सपोर्ट जोन 1195 से लेके 1225 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक होल्ड करता है माइनर रिलीफ रैली आ सकती है, लेकिन ऊपरी स्तरों पे अगर देखेंगे तो 1375 से लेके 1400 के बीच में काफी रेजिस्टेंस है। वो जब तक सरपास नहीं करता है कोई बड़ा बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करेगा, 1200 का जो नीचे सपोर्ट है और 1400 के करीबन ऊपर में रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक राजेश हमारे साथ फोन